नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुक गया है, लेकिन इसे सीज फायर नहीं कहा गया है। कल प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम जो संबोधन है उससे क्लियर हो गया। इस लड़ाई में हमने क्या पाया, क्या खोया, दुनिया की क्या हमारे प्रति व्यवहार रहा, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान में जो पिछले हफ्ते जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था और दोनों देश में एक जंगी हालात पैदा हो गई थी और भारत ने पाकिस्तान का बहुत काफ़ी नुकसान किया, लेकिन फिर भी कुछ मामले में भारत पिछड़ गया। अब ये मामला क्या था, इस पर सोचने की बात है। मामला एक तो है इंफॉर्मेशन का, यानी प्रोपेगेंडा वॉर, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा चीज़ कि जो इंटरनेशनल मीडिया ने हमें किस तरह इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया, हमें खासतौर पर वेस्ट मीडिया जो यूरोपियन कंट्री का और अमेरिका के जो अपना मीडिया उसका किस तरह व्यवहार था और दुनिया के देशों का भारत के प्रति कैसा व्यवहार था, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं दुनिया के देशों पर का व्यवहार कैसा था। देखिए, दुनिया का कोई भी देश आज नई बात नहीं है, ये करीब हम लोग 40-50 सालों से देख रहे हैं कि दुनिया की कोई देश जो भारत को अपना बोलता तो है, दुनिया के सामने दिखावा करता है और उसे अपना कहने की बात करता है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन सच तो यही है कि भारत जब भी कभी मुसीबत में आया है, भारत ने कभी भी जब भी चुनौतियों का सामना किया है, कोई देश ने उसका मदद नहीं किया है। ये एक सच्चाई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे पूरी यूरोपियन यूनियन हो या खाड़ी देश के लोग हो। 1971 में भी हमने देखा था कि हमारे साथ सिर्फ एक रूस था, बाकी और सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी, यानी दूसरे पक्ष के पाकिस्तान के पाले में खड़ी थी। आज जब हम पिछले 30 सालों से लगभग हम आतंकवाद के जो मार झेल रहे हैं, इसमें दुनिया भारत को ही संयम बरतने की सलाह तो देती है, लेकिन पाकिस्तान पे उस तरह का आतंकी को कंट्रोल करने के लिए कोई दबाव नहीं डालती है। यहाँ तक कि आज ट्रंप ने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, यानी भारत को भी बोला कि भारत और पाकिस्तान के साथ हम व्यापार बढ़ाने वाले। तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखने की कोशिश की। दूसरी चीज़, पहली बात कि ट्रंप को उतना गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। वो आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट जरूर है, लेकिन उसको बुद्धि बहुत कम है और उसको हर विषयों पर ज्ञान नहीं होता है और बड़बोलापन है, कुछ भी बोल देता है। कल जो भारत के प्रधानमंत्री जब संबोधन करने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने मीडिया के सामने हाजिर हो गए, यानी ट्रंप की बात कर रहा हूँ, मीडिया के सामने हाजिर होकर और फिर वही अपना राग अपना शुरू कर दिए कि दोनों देशों में न्यूक्लियर वार हो जाता, लाखों लोग मारे जाते। इतना आसान नहीं है। पहले बता दो कि न्यूक्लियर वॉर करना पाकिस्तान को 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो देश उसको पीठ के पीछे जो सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो बिजनेस कर रहे थे, आपदा में अवसर खोज रहे थे, यानी पाकिस्तान के साथ वो व्यापार कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ धंधा कर रहे थे, उसे हथियार बेच रहे थे। और जब न्यूक्लियर वॉर होता है तो याद रखिए उसका रेडिएशन सीमाओं को नहीं देखता, उसके लिए कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि उसे रोका जा सके। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों देश में हमला होता है, न्यूक्लियर वॉर होता है, तो ये आसपास के पड़ोसी देश भी इससे गंभीरता से चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि पहले की तरह एक छोटा सा बम नहीं, आज टनों का बम है। ये ध्यान देने की बात है। तो पाकिस्तान के गीदड़ बम की वो कल भारत ने जवाब दिया और मोदी ने ये साफ कर दिया कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। मोदी का स्टेटमेंट बिल्कुल साफ था और ये मोदी का स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये वर्ल्ड जो जियोपॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, पूरी दुनिया के लिए था। ये खास तौर पर पाखंडी यूनियन जो हैं, यूरोपियन यूनियन, उनके लिए था और अमेरिका के लिए था। ये पाखंडी देश हमेशा भारत के साथ पीठ पीछे शत्रुता करते हैं और मुंह पर ये मीठा मीठा बोलने का प्रयास करते हैं। भारत एक बाजार है, भारत आज उभरती हुई शक्ति है, उभरती हुई बाजार है, उभरती हुई शक्ति है और उभरती हुई इकोनॉमी भी है। इसके लालच में ये भारत के सामने अपनी लार टपकाते रहते हैं। वाकई ये भारत के हितों को कभी भी लाभ नहीं देना चाहते हैं। इनकी एक रणनीति है, क्योंकि ये लोग आज भी नस्लवाद के प्रकोप से
ग्रसित हैं, उनके लगता है कि भारत को के ऊपर तो हम कभी राज किया करते थे, भारत जैसे देशों पर हम राज किए तो हम तो राज करने के लिए बने हुए हैं और भारत कैसे हमसे आगे निकल जाएगा, ये जलन उनके अंदर बरकरार है। और इसीलिए ये लोग भारत के पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं, ये बात याद रखना होगा। तो इस लड़ाई में दुनिया का कोई भी देश भारत को सिर्फ संयम बरतने का सलाह दिया, जिस तरह हमेशा इनका रटा रटाया स्टेटमेंट हमेशा आता है कि भारत संयम बरते, भारत इस बार भी वही हुआ, संयम बरते। लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान को टपटने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान को ये आज तक पाकिस्तान में एक पिद्दी सा देश है, ये आतंकवाद चला रहा है, कैसे चला रहा है, इसका स्टेट पॉलिसी है और इस स्टेट पॉलिसी पर कभी यूरोपियन देश, अमेरिका और कोई भी देश सहयोग नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं हम लोग कि हम भारत किस मामले में पिछड़ा है। भारत एक चीज में पिछड़ा, वो था झूठ और प्रोपेगेंडा। तुर्की और चीन के साथ मिलकर भारत सिर्फ अकेला एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहा था, भारत 3 मोर्चे पर लड़ रहा था। और 2 मोर्चा जो प्रोपेगेंडा वॉर को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ये था चीन, जिसकी सिंहुआ और ग्लोबल टाइम्स, चाइना डेली, इस तरह के जो अखबार थे, इस तरह के जो न्यूज एजेंसियां थी, वो भारत के खिलाफ झूठे वीडियो, झूठे अलग अलग दुनिया के देशों का वीडियो को एडिट कर कर उससे ये दिखाया जा रहा था कि भारत के ऊपर हमले हो रहे हैं, भारत के शहर बर्बाद हो चुके हैं, भारत को ये। और दूसरा तुर्की ने भी अपने सभी जितने उसके न्यूज एजेंसियां थी, जितने उसके वो न्यूज प्रोपेगेंडा था, सबका दरवाजा खोल दिया था और एक तरह से तोप का गोला था वो उसमें से निकल रहा था, जो भारत के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया जा रहा था। तुर्की सिर्फ पीठ पीछे हथियार ही नहीं दे रहा था, ड्रोन ही नहीं दे रहा था, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉर में मदद कर रहा था और भारत इसमें पिछड़ा, भारत इसमें पिछड़ गया और उनके प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं दे पाया। ये एक भारत की कमी थी। हमने कोशिश की लेकिन उस तरह से हम सामना नहीं कर पाए जो उनकी तरफ से जो फैलाया जा रहा था। तीसरा जो थे, जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं, अपने आप को ये हिपोक्रेट हैं। और ये लोग कौन लोग हैं? ये हैं दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के हैं। और ये वही लोग चैनल हैं जो भारत के खिलाफ आज तक एक बार भी नहीं बोले हैं कि भारत में कोई आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसे मिलिटेंसी की नाम देते हैं या सिर्फ एक हमला की बात करते हैं। आज भी BBC जो पहलगांव में जो हमले हुए हैं, आतंकी हमले, उसको आतंकी नहीं कह रहा है, सिर्फ हमला बोल रहा है। सिर्फ पहलगांव में हमले, कौन हमला किया भाई? कोई आसमान से कोई यमदूत तो नहीं आए थे, हमला करने वाला कोई तो था, कोई तो ग्रुप था। लेकिन नहीं, BBC आज भी, ये पाखंडी लोग आज भी वो भारत के खिलाफ गुप्त रूप से एक साजिशें रचते रहते हैं। अमेरिका का CNN, ये वही CNN है जो यूक्रेन और रूस वॉर में कई बार ये दिखाया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कैंसर हो गया है। कई बार इसने कहा कि रूसी राष्ट्रपति मारे जा चुके हैं, उनका एक डमी राष्ट्रपति के रूप में। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ये लोग थे जो CNN जिनको बोला जाता है। इसी तरह बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो यूरोप के हैं चाहे अमेरिका के हैं, वो भारत के खिलाफ एक तरह से प्रोपेगेंडा ही चलाए निष्पक्षता की आड़ में। उन्होंने पाकिस्तान पर कभी ब्लेम नहीं किया, उन्होंने भारत के ऊपर ब्लेम किया। भारत इस मामले में पिछड़ा है, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हर कमियों को भारत ने पढ़ा है, उस कमियों को दूर करने की कोशिश की है। जो कमियां आई हैं उसके ऊपर स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद भारत ने हर कमियों को एक मुकाबला किया है। हमें इस मुकाबला को भी, इस चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। ये बात हमें याद रखना होगा। जो कमियां हैं, कमियों पर विचार करने की जरूरत है। ये पूरी दुनिया ने जिस तरह भारत के ऊपर जो ये पाखंड का जो एक चोला उड़े हुए हैं कि जो अपने आप को दिखाते हैं कि भारत हमारा मित्र है, सच तो ये है कि वो भारत को एक व्यापारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह एक दुकान पर गया हुआ बनिया बड़ी अच्छा बोलता है कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बड़े ये अच्छे, आप कितना अच्छा कपड़े पहने हुए हैं, खूब तारीफ करता है। दरअसल वो आपको तारीफ नहीं कर रहा होता है, वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका इस्तेमाल कर रहा होता है। दुनिया भी भारत को इसी तरह कर रही है। इस बात को भारत को सोचना होगा। जिसे हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ है, सच पूछिए तो दुनिया हमारे साथ नहीं थी। हम जो कहते हैं कि किसी चीज को तब पता चलता है जब, सच्चाई तब पता चलती है कि जब मुसीबत में कोई मित्र मदद करने के लिए आए। हमारे 2 मित्र हैं, एक रूस है, दूसरा इजराइल है, लेकिन दोनों इस मामले में फंसे हुए थे।
रूस यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, इजराइल हमास में फंसा हुआ है, इसलिए इनको भी टेस्ट करने का मौका हमें नहीं मिला है, या अगर टेस्ट करने का मौका अभी इनके पास एक्सक्यूज हो भी सकता है। लेकिन जो जो देश हमारे साथ थे, दरअसल वो अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ बेच रहे हैं। बस एक व्यापारिक रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता नहीं है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, याद रहे। दूसरी चीज कि ये लड़ाई सिर्फ और लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रही थी, ये हथियारों का भी लड़ाई हो रही थी। बार बार राफेल को दिखाया जा रहा था कि राफेल को मार के गिरा दिया गया है। ये अमेरिकी एजेंसियां इस बात को जानबूझ के हाईलाइट कर रही थी, इस प्रोपेगेंडा को फैला रही थी, क्योंकि दुनिया के सामने ये दिखाना उनकी जरूरी था कि राफेल जो है वो एक कमज़ोर जहाज़ है, एक फाइटर जेट है, और हमारे जो F-35 है जो अमेरिका का है, दुनिया के अलग अलग देशों का जो हथियार है वो मजबूत हैं। इसके लिए भी हथियार को नीचा दिखाने के लिए भी, फ्रेंच हथियारों को नीचा दिखाने के लिए भी, भारत के ब्रह्मोस को नीचा दिखाने के लिए भी ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि देखिए इनका हथियार काम नहीं किया, भारत का हथियार कोई काम नहीं, भारत पिट गया। इस तरह एक प्रोपेगेंडा। तो कुल मिलाकर यही कहने का मेरा मतलब था कि भारत में जो ये लड़ाइयां हुई हैं, एक तरह से सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं हुई है, एक प्रोपेगेंडा की भी लड़ाई हुई है, एक इंफॉर्मेशन वॉर भी हुआ है। और इस इंफॉर्मेशन वॉर में कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं, और इस बात को हमें रिव्यू करना होगा। और आगे से अगर कोई लड़ाई होती है या कोई भी इस तरह का समस्याएं आती हैं, तो हमें उसका मुकाबला करने के लिए अपने प्रोपेगेंडा एजेंसियों को, अपने इंफॉर्मेशन एजेंसियों को इन लोगों का काट खोजना ही होगा। एक बात और यहाँ पर बड़े गौर करने की चीज़ है, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा फैलाया, इतना हमला होने के बाद भी पाकिस्तान की सारे न्यूज़ चैनल ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, यानी अपनी जनता को ये संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस लड़ाई में जीता है। और इसकी मदद तुर्की भी कर रहा है, इसकी मदद चीन भी कर रहा है, और उनकी एजेंसियां इस तरह व्यवहार कर रही है कि भाई भारत पाकिस्तान का ये मैटर है, हम तो निष्पक्ष देश हैं, हम तो न्यूट्रल देश हैं। देखिए भारत किस तरह पीटा है, क्योंकि इस लड़ाई में चाइना के जो हथियार थे वो भी पीटे हैं। याद रखिए, भारत ने उन हथियारों को भी पीट के गिरा दिया है, उनके काट को खोज लिया है। इससे चाइना के लोग भी बुरी तरह से घायल हुए हैं और पूरी तरह से एक तरह से उन डेमोरलाइज हो गए हैं, मानसिक रूप से वो एक तरह से दबे हुए हैं। और इससे निकलने के लिए चाइना भी प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है कि देखो राफेल ने मार गिराया क्योंकि हमारे हथियार बहुत मजबूत थे, अच्छे क्वालिटी के थे। लेकिन सच्चाई तो यही थी। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं राफेल की नहीं है, सवाल ये है कि हमने प्रोपेगेंडा की लड़ाई में कितना देर तक टिके रहे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम लोग प्रोपेगेंडा की लड़ाई में शायद पाकिस्तान, चीन, तुर्की और वेस्ट यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के प्रोपेगेंडा को नहीं झेल पाए हैं। और एक बात और है कि किसी देश ने भी भारत को मदद देने के लिए कोशिश नहीं की है, यहाँ तक कि के फैक्टर यानी कश्मीर फैक्टर को उछालने की कोशिश की। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना बुलाए मेहमान बनकर आ गए और आकर मीडिएट की बात करने लगे, जबकि भारत साफ तौर पर कह रहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मैटर है, बायलैटरल इशू है, इसमें किसी देश को आने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अमेरिका इसमें कूदा है। अमेरिका हमारा व्यापारिक पार्टनर है, लेकिन उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए कि जिस तरह एक व्यापारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि भारत के भावनात्मक रूप से इन्होंने भारत पर प्रहार किया है, ये एक जरूरी है। दूसरी चीज कि अभी भी हमारे जो मुल्क के दुश्मन हैं, इस लड़ाई के बावजूद भी वो बचे हैं, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, हाफिज सईद हो, या जैशे मोहम्मद का मसूद अजहर हो, ये सब लोग बचे हुए हैं। इनके खिलाफ भारत को आज भी ऑपरेशन को रोकना नहीं है। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री ने बोला भी कि ऑपरेशन अभी जारी है, तो ऑपरेशन अगर सिंदूर अगर जारी है तो इनके घर में घुसकर इन्हें टारगेट करना होगा, इनको किसी ना किसी तरह अननोन गनमैन को एक्टिव करना होगा और इनको मारना हमारा प्लान होगा। क्योंकि इनको सिर्फ ये देखे कि आप अपने देश में सुरक्षित हैं, ये बातें अब नहीं चलेगी। भारत जल्द से जल्द अपने इन तीनों दुश्मन को निपटाए और इसको पूरी दुनिया के सामने लाए कि जिसे हमने मारा है। दूसरी चीज कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह कर दिया कि न्यूक्लियर थ्रेट नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ये बात साबित हो गई है कि भारत पाकिस्तान के किसी कोने में जब चाहे जाकर उसे पीट के चला आएगा, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। उससे गीदड़ भपकी दे सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्स है। अगर उनके पास न्यूक्लियर आर्म्स है तो भारत भी कोई दिवाली के लिए नहीं रखा है, ये बात भारत को ही बताना होगा। दूसरी चीज कि भारत को अपने जो न्यूक्लियर फर्स्ट
यूज वाला पॉलिसी है उसको बदलना होगा, बोलना होगा कि हम जब चाहें हम भी न्यूक्लियर चला सकते हैं। ये भारत को भी एक तरह से अपना जो एक लॉक करके रखा है उसको खत्म करना होगा। तो बस आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर से हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।